अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज सैयद तहा अहमद। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसमें मौजूद बेसिक कंपोनेंट एडजस्टमेंट को समझना पड़ेगा। एडजस्टमेंट होती क्या है, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट ना तो हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं ना ही बैलेंस शीट बना सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट कहते हैं आपकी आमदनी का बयान कि आया कि पूरे साल आपने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाने के बाद पूरे साल के एंड में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये इनकम स्टेटमेंट बनाई, ये इनकम स्टेटमेंट बताता है। इनकम स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट नहीं बन सकती और बैलेंस शीट भी विदाउट एडजस्टमेंट नहीं बन सकती। बैलेंस शीट का दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन होती है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट कहते हैं वो गलती जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हुए पूरे साल में हमसे गलती से हो जाती है। साल के आखिर में इन गलतियों को दुरुस्त करने के नाम को एडजस्टमेंट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल को इस तरह से सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूं और मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो जाहिर सी बात है मेरे बहुत सारे रेवेन्यूज होंगे, मेरे बहुत सारी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज होंगे, मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। तो इन सारी मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अपने पास एक अकाउंटेंट को हायर किया होगा जो कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हुए पूरे साल, जाहिर सी बात है अकाउंटेंट भी एक इंसान है, ह्यूमन एरर होता है, उससे भी गलती हो सकती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हुए जो अकाउंटेंट से गलती हो जाती है पूरे साल में, साल के आखिर में इन गलतियों को दुरुस्त करने का नाम एडजस्टमेंट है। और विदाउट एडजस्टमेंट ना तो हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं और ना ही बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब एडजस्टमेंट के कुछ रूल्स हैं। ये 5 गोल्डन बेसिक रूल्स ऑफ एडजस्टमेंट हैं, जिसमें सबसे पहले प्रीपेड आता है। प्रीपेड क्या है? पहले से अदा शुदा अखराजात। ये जब हम इसको पढ़ेंगे इसके रूल को तो इसकी डिस्क्रिप्शंस में जाएंगे। सेकंड है हमारे पास सप्लाईज, स्टेशनरी का सामान जो कि आपके कारोबार में मामूली के तौर पे मामूली रोजाना इस्तेमाल होता है। थर्ड है हमारे पास एक्सपेंस अखराजात, पोर्ट अनएंड, इसकी नेचर लायबिलिटी होती है। इसको हम जब डिस्कस करेंगे रूल तो हम इसको पढ़ेंगे। नंबर 5 हमारे पास इनकम, जिसकी उर्दू मीनिंग है आमदनी। हमने अभी समझा एडजस्टमेंट क्या होती है। एडजस्टमेंट के पहले रूल है हमारे पास प्रीपेड, इसको हम एडवांस भी कहते हैं, जिसकी उर्दू मीनिंग है पहले से अदाशुदा अखराजात। अब नीचे एक डेटा दिया हुआ है जिसमें ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस कहता है कि आपकी प्रीपेड रेंट जो है वो 40,000 है और एडजस्टमेंट बोलती है आपका प्रीपेड रेंट 20,000 है। अब पहले इस डेटा को समझने के लिए हमें नीचे लिखी हुई उर्दू को समझना है कि जब भी ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में हेड्स ऑफ अकाउंट सेम होंगे, हेड्स ऑफ अकाउंट कहेंगे, ऊपर भी प्रीपेड लिखा हुआ है नीचे भी प्रीपेड लिखा हुआ है। अब ये दोनों हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है कि जब भी हेड्स ऑफ अकाउंट सेम होंगे तो दोनों का फर्क मालूम करके एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। अब एडजस्टिंग एंट्री फर्क तो हमने मालूम कर लिया कि 40 और 20 में से 20 गए 20 बचे, ये हमने फर्क मालूम कर लिया। अब आगे क्या है? जब भी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ज्यादा हो और एडजस्टमेंट में कम तो एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे क्योंकि प्रीपेड की कमी हमेशा एक्सपेंस को जाहिर करती है। अब प्रीपेड मेरे पास 40,000 था, अब प्रीपेड 20,000 है, इसकी में कमी आ गई। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से सेट हो सकती है कि मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूं और जनवरी के महीने में मैं अपने आगे आने वाले 6 महीने का रेंट अपने लैंडलॉर्ड को इन एडवांस में दे दूं, तो वो 6 महीने तक मेरा प्रीपेड नहीं रहेगा, उसमें कमी आएगी तो वो प्रीपेड से निकल के एक्सपेंस में जाएगा। अब एक्सपेंस में यही हुआ है कि प्रीपेड रेंट मेरा 40,000 था, अब प्रीपेड रेंट मेरा 20,000 हो गया है, तो एडजस्टिंग एंट्री मेरी रेंट एक्सपेंस की पास होगी क्योंकि प्रीपेड की कमी हमेशा एक्सपेंस को जाहिर करती है। अब यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री मैंने पास की कि प्रीपेड रेंट एक्सपेंस डेबिट। रेंट एक्सपेंस डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे एक्सपेंस में इजाफा हुआ। मेरा प्रीपेड पहले 40 था, अब 20 से कम हो गया, मींस मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। रेंट एक्सपेंस 20,000 और प्रीपेड रेंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। क्यों? क्योंकि असेट में जब भी कमी होती है वो क्रेडिट में जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज कॉल्ड डीआर, रेंट एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हुआ था तो डेबिट साइड पे चला गया और प्रीपेड रेंट मेरा क्रेडिट हो गया क्योंकि व्हेन असेट डिक्रीज कॉल्ड क्रेडिट। ये है इसका केस ए। प्रीपेड का रूल नंबर 1 हमारे पास ये आ गया। रूल नंबर 1 का ए हमारे पास ये है
इसके 1 के बी में क्या होगा कि आपको ट्रायल बैलेंस प्रीपेड रेंट 40,000 बता रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट में रेंट एक्सपेंस के नाम से अब यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंट दोनों के सेम नहीं है। तो इसकी नीचे इस डेटा को समझने के लिए नीचे उर्दू क्या लिखी हुई है, जब भी ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में हेड्स ऑफ अकाउंट सेम नहीं हों तो हम एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। मींस अब दोनों के हेड्स ऑफ अकाउंट सेम नहीं है, जब दोनों के हेड्स ऑफ अकाउंट सेम नहीं होंगे तो हम एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एंट्री पास करेंगे, मींस 20,000 की पास करेंगे। ये बात कंफर्म है। अब पास तो इस सूरत में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का फर्क मालूम करने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे फर्क मालूम नहीं किया, हमने डायरेक्ट 20,000 जो रेंट एक्सपेंस हमारे पास एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था उसी की एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी। अब एडजस्टिंग एंट्री में वही रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक जब भी एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है और जब भी आपका असेट में कमी आती है वो क्रेडिट साइड पे जाती है। नरेशन सिंपल है, टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस।